बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हंदवाड़ा के शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नमन किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि शहीदों के इस बलिदान को याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। आप जानते हैं हंदवाड़ा में जो सिविलियंस की रक्षा के लिए, जो स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें 4 जवानों की, उसमें 2 ऑफिसर रैंक समेत 4 जवानों की शहादत और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसआई की भी शहादत हुई और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंदवाड़ा में इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। हंदवाड़ा में शहीदों की वीरता और बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। वीरों का सम्मान, वीरों को, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा का रुख करेंगे। कृष्ण मोहन, ये सर्वोच्च बलिदान है, शहादत सर्वोच्च बलिदान। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं इसे भुलाया नहीं जाएगा। और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? दरअसल हंदवाड़ा में भारतीय सेना के जाबाजों के बलिदान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, देश की आत्मा को छुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में उन्होंने भी यही बात कही है, सैनिकों का जो बलिदान है उससे पूरा देश कभी भुला नहीं पाएगा। पूरे देश को दरअसल इस बात में बहुत ज्यादा छुआ कि नागरिकों को बचाते हुए एक कमांडिंग अफसर, एक मेजर और 2 दूसरे रैंक के सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान किया। इस बात में पूरे देश की चेतना को छुआ है। अदिति। कृष्ण मोहन, एक तरफ प्रधानमंत्री का रिएक्शन हम लगातार दिखा रहे हैं, इस समय पूरा देश अपने शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ। अगर मैं हंदवाड़ा ऑपरेशन की बात करूं तो 2 टेररिस्ट मार गिराए गए, उनमें से एक की पुष्टि हैदर के तौर पर हुई जो कि नॉर्थ कश्मीर में लश्कर का चीफ है। उस लिहाज से लश्कर के लिए बड़ा सेटबैक है। देखिए, पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को घिसता रहता है और उसी कड़ी में ये दोनों आतंकवादी भी थे जो भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए और मारे गए। ये पूरी की पूरी गर्मियां पाकिस्तान आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है और अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने भारतीय सेना के लिए लगातार चुनौती आती रहेगी इन आतंकवादियों को, क्योंकि घुसपैठ नए सिरे से शुरू हो रही है। सीमा पर जो बर्फ पड़ी हुई थी हाई रीचर्स में, वो भी खत्म हो गई है। तो लगातार इस तरह की आतंकवादी आते रहेंगे और भारतीय सेना चूंकि पूरी तौर पर एक्टिव है तो उनके साथ उनकी मुठभेड़ें होती रहेंगी और वो उनको भारतीय सेना उनका खत्म करती रहेगी। और हमने ये देखा, आपने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि बर्फ मेल्ट हो रही है, पाकिस्तान और आईएसआई जो है वो काफ़ी हताश हैं, हर वो कोशिश करना चाहते हैं जो उनके एंड पे मुमकिन है, लेकिन सुरक्षा बल जिस तरह से मुस्तैद और जिस तरह से चौकन्ने, उसके बाद ज़्यादा कुछ उनके हाथ लग नहीं रहा। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जैसा कि आपको बताया, हंदवाड़ा में मारा गया एक आतंकी, 2 आतंकी मारे गए, जिनमें से एक आतंकी जो है वो लश्कर का नॉर्थ कश्मीर का कमांडर है और 2 आतंकी मारे गए हैं। 4 की तलाश की जा रही है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, ये जो जिनकी 4 की तलाश की जा रही है उन्हें लेकर और क्या डिटेल्स है आपके पास? दरअसल खबर ये मिली थी कि 4 आतंकवादियों का एक गिरोह है जो हाल में घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है। इन्हीं आतंकवादियों की तलाश में भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल लगे हुए थे और ये जो ऑपरेशन हंदवाड़ा में शुरू हुआ था वो भी शुक्रवार को शुरू हुआ, तो शुक्रवार को चलता रहा। और इस बीच ये घेरे से निकलकर ये 4 आतंकवादी घेरे से निकल गए। हालांकि एक बार इनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था सुरक्षा बलों का और शनिवार को उसका दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और शाम को करीब 3-4 बजे ये पता लगा कि ये एक मकान में छुप गए हैं जहाँ पर उन्होंने नागरिकों को बंधक बना लिया है। और उसके बाद से भारतीय सेना की 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स उसने जो ऑपरेशन शुरू किया उसमें 2 आतंकवादी मारे गए और 5 सुरक्षाकर्मी, जिनमें कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा थे, उनको भी वीरगति मिली। लेकिन ये जो 4 आतंकवादी आए, ये इनके बारे में खबर यह है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही घुसपैठ की है और ये भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। जी, और हमारे साथ खालिद हुसैन भी जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन, आपके पास इस वक्त क्या डिटेल? आऊंगी आपके पास खालिद हुसैन, लेकिन पुलवामा हिंदुस्तान कभी भूला नहीं।
पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, जरा आप सुन लें। उसके बाद मेरे सहयोगी खालिद हुसैन का रुख करेंगे, ग्राउंड पर क्या चल रहा है डिटेल्स उनसे लेंगे। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। जी खालिद हुसैन, ग्राउंड से क्या डिटेल्स हैं? और देखिए, ये मुठभेड़ तो खत्म हो गई है। यहाँ पर जो पिछले कई दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा था उसको अब फॉलो अप कर दिया गया है, लेकिन इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो इनपुट था वो 6 मिलिटेंट्स का था और 2 तो मारे गए। 4 अभी हैं जो कहीं इन जंगलों में है, जिनके खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन अब भी अपर रीच में जारी रखा गया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है नियंत्रण रेखा की और सी टाइप सुरक्षा कर दी गई है, क्योंकि इनपुट्स ये भी है कि ये ग्रुप जो है नए एक ग्रुप को रिसीव करने जा रहा था। मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी सफलता जो सुरक्षा बलों को मिली है वो ये है कि जो हैदर पाई नामी लश्कर का नॉर्थ कश्मीर का कमांडर मारा गया है, जो पुलिस जो बता रही है हमें, वो एक ऐसा मिलिटेंट था जो हैंडल करता था पूरे नॉर्थ कश्मीर में लश्कर को, और खुद वो इन ग्रुप्स को रिसीव करने जाता था जब भी नई घुसपैठ करने की कोशिश होती थी, नए ग्रुप्स आते थे। तो इस बार भी वो खुद जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो इस ग्रुप तक पहुंचता उसको इंटरसेप्ट किया गया और इस मुठभेड़ में वो मारा गया। निसंदेह इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के 4 लोग शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑफिसर शहीद हुआ है। तो लेकिन हैदराबाई का मारा जाना लश्कर के लिए बहुत बड़ा धक्का जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मानती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक तो घुसपैठ कराता था, दूसरा नॉर्थ कश्मीर में जितने भी लश्कर के ऑपरेशन होते थे या तो वो खुद उनमें शामिल होता था या उसकी दिशा निर्देश पे ये ऑपरेशन किए जाते थे। तो इसलिए ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। जी शुक्रिया खालिद हुसैन, शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा इस अपडेट के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए आप इस समय स्क्रीन पर सीओ, जी हाँ, शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की तस्वीर देख रहे हैं, सीओ 21 RR के। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि वो जो शहीद हैं उनके साहस को सलाम करते हैं और साथ ही ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो बलिदान है, इसे भुलाया नहीं जाएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.